हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 3 एंड 5 का इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 10 द प्रीपोजिशन इसको पढ़ाने जा रहा हूं। देखें, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसका प्रयोग किसी वाक्य में क्यों किया जाता है, इसका परिभाषा क्या है, इसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे। तो सबसे पहले जान लें इसका हिंदी मीनिंग जो होता है संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय इसका मीनिंग होता है, डिफिनेशन क्या है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो व्हाट रिलेशन बिटवीन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। आई रिपीट इट अगेन, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो व्हाट रिलेशन बिटवीन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। यानी कि संबंध सूचक अव्यय वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होता है और वो किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच संबंध दर्शाने के लिए, यानी कि जहां प्रयोग हुआ है तो उनके बीच संबंध क्या है ये प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो वही हमारा प्रीपोजिशन होता है। तो डिफिनीशन देखें, preposition is a word which is used before noun or pronoun to show what relation between person or thing is called preposition. Preposition is a word which is used before noun or pronoun to show what relation between person or thing is called प्रीपोजिशन। यानी कि किसी संज्ञा सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर के संबंध दर्शाने का जो कार्य करता है वही हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। जैसे एग्जाम्पल, ही वेंट टू आगरा। नाउन है, इसके पहले एक शब्द यूज हो गया है टू, तो यही हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, पोजीशन मीन्स होता है स्थान और प्री मीन्स होता है पहले का स्थान। अर्थात आप सही है कि संज्ञा सर्वनाम के पहले जो यूज हुआ है वही हमारा प्रीपोजिशन है। दूसरा, द बुक इज ऑन द टेबल, ये नाम दिया है। अब इसके पहले क्या आ गया है, ऑन, तो यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन हो गया है। तो ये है प्रीपोजिशन, ये था डिफिनीशन। अब देखें, बहुत सारे प्रीपोजिशन है, वो क्या क्या प्रीपोजिशन है, उनका अर्थ क्या होता है ये आप देखेंगे बारी बारी से। जैसे एमॉन्ग दिया है, सिंस दिया है, सिंस दिया है, इन दिया है, इनटू दिया है, ऑन दिया है, अपॉन दिया है, फॉर दिया है। उसके बाद फ्रॉम दिया है, बहुत सारे हैं आपके, अंडर दिया है, ओवर दिया है, अपॉन तो हो ही गया आपका। उसके बाद आउट दिया है, बिहाइंड
बिहाइंड दिया है, बाई दिया है, बाई दिया है, विथ दिया है, विथ दिया है, प्रीपोजिशन है ये सभी है आपके। उसके बाद टू दिया है, एलांग दिया है, राउंड दिया है, ऑफ दिया है, ऑफ दिया है, आफ्टर दिया है। उसके बाद बिफोर भी दे देते हैं, बिफोर दिया है, ईटीसी इत्यादि। अभी बहुत सारे प्रीपोजिशन है, हमने इतना ब्लैक बोर्ड पे लिखा है तो इसको समझ लेते हैं। जैसे यहां पे दिया एमांग, एमांग का हिंदी क्या होता है? बीच में। बिटवीन भी होता है, एक बिटवीन भी लिख लेते हैं क्योंकि बीच में आ गया। बहुत सारे प्रीपोजिशन है लेकिन सिर्फ इतना ही लिखा गया, इसी को समझ लेते हैं, बाकी भी प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे बिटवीन, एमांग दिया है, बिटवीन दिया है, इसको एक साथ होना चाहिए। बिटवीन दिया, एमांग, दोनों का मतलब होता है बीच में। एट भी होता है, बहुत सारे प्रीपोजिशन है, दोनों का मतलब होता है बिटवीन और एमांग दोनों मतलब होता है बीच में। अब इसका कहां प्रयोग करते हैं, उसका कहां प्रयोग करते हैं, तो ये जाने सेम अर्थ प्रकट करने वाले हैं, इसलिए कहां प्रयोग करते हैं। तो जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, दो लोगों के बीच में कोई चीज डिवाइड करना हो और वहां दिया हो बीच में, तो बिटवीन लगाएंगे। लेकिन जब दो लोगों से अधिक हो तो वहां पर एमांग लगाएंगे। बस इतना ही, बीच में होता है आपस में, दोनों का अर्थ वही होता है। अंतर क्या है? वहां जब दो लोगों के बीच में बात होगी तो बिटवीन, दो से अधिक होंगे तो एमांग। सिंस दिया है, सिंस है, उसके बाद फार है, उसके बाद फ्राम, फ्राम कहीं होगा या फिर नहीं होगा, यहां पर फ्राम। अब देखा पहले, सिंस मतलब होता है से, सिंस मतलब से, कहां पर से के अर्थ में किया जाता है? तो निश्चित समय हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो किसी का भी, और निश्चित समय हो वहां दर्शाने के लिए सिंस, और निश्चित समय को दर्शाने के लिए था। से के अर्थ में इसका भी अर्थ होता है से, लेकिन यह स्थान को प्रकट करता है। जैसे कानपुर से, यानी स्थान को जब दिखाना हो, से दिया हो तो वहां पे फ्रॉम का प्रयोग। ये तो रहा। फार का एक और मीनिंग होता है के लिए, तो के लिए के अर्थ में भी हम फार का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ये से के भी अर्थ में होता है। कब से के अर्थ में? जब समय अनिश्चित हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो कोई भी, या के लिए के अर्थ, दोनों अर्थ में, ये से के अर्थ में और ये से के अर्थ में। ये निश्चित समय के लिए, ये स्थान को प्रकट करने के लिए। इन दिया, इन मीन्स होता है में। अब इन मीन्स होता है में, और में के अर्थ में, जैसे हम लोग कमरे में हैं तो वी आर इन द रूम, हम कमरे में, वी आर इन द रूम, हम कमरे में, तो वहां पे में के अर्थ में, इन का मतलब में के अर्थ में ही का प्रयोग। इनटू का प्रयोग इसका भी अर्थ में होता है, इसका भी अर्थ में, इसका भी अर्थ में। तो इसका प्रयोग जैसे जब हम कमरे में रहेंगे तो वी आर इन द रूम, लेकिन यहाँ पे देखें जब गतिशील अवस्था में कोई चीज होती है तो वहां पर, जैसे अध्यापक कमरे में प्रवेश किए गतिशील अवस्था में, ऐसा थोड़ी वो रुके हुए हैं। अगर में हो और में जो दिया है वहां पर गतिशील अवस्था में कोई चीज हो, जो क्रिया है वहां पे गतिशील हो, तो वहां पे इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे द डॉग जंप इनटू द वेल, द डॉग जंप इनटू द वेल, तो इनटू यानी कि वो गतिशील, में के लिए इन नहीं, इनटू करेंगे क्योंकि वो गतिशील अवस्था में। बस ये अंतर। आन दिया है, पर, अपान मतलब भी पर होता है। तो पर के अर्थ में कब आन लगाएंगे, कब अपान लगाएंगे? गतिशील अवस्था में अपान, स्थिर अवस्था में आन। जैसे पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, लेकिन गतिशील अवस्था में पुस्तक मेज पर के अर्थ में, ये भी पर होता है, पर के अर्थ में कब इसका प्रयोग करते हैं? जैसे बिल्ली मेज पर कूदी,
तो ये गतिशील अवस्था में, यानी गतिशील अवस्था को प्रकट करने के लिए पर के अर्थ में अपान, स्थिर अवस्था के लिए पर के लिए आन। फार बता ही दिए। फ्रॉम भी हो गया अंडर, नीचे। जैसे स्थिर अवस्था में अंडर रहेगा, यानी कि स्थिर अवस्था में कोई चीज है किसी चीज के ठीक नीचे, तो वहां पे अंडर करेंगे। जैसे द डॉग इज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तो वहां पे यानी कि स्थिर अवस्था में कोई चीज है। या द डॉग इज अंडर द टेबल, नीचे स्थिर अवस्था में कोई है, नीचे के अर्थ में अंडर का प्रयोग। ओवर मतलब भी पर होता है, लेकिन जब ओवर कोई चीज ऊपर से एक तरह से आच्छादित हो, ढके हुए हो, तो वहां पर के अर्थ में ओवर का प्रयोग करते हैं। आउट मीन्स होता है बाहर, क्योंकि बाहर कोई चीज हो तो वो वहां पे प्रीपोजिशन के रूप में आउट ऑफ। जैसे वो धन, मतलब उसके पास धन ही नहीं है, धन की कमी है, धन से बाहर, आउट ऑफ मनी, ऐसे कर सकते हैं बाहर के अर्थ में। पीछे के अर्थ में बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, और पीछे के अर्थ में बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई मेज के पीछे है तो समवन इज, या कोई दीवार के पीछे है, समवन इज बिहाइंड द वॉल, पीछे के अर्थ में। बाय दिया है, बाय का मतलब होता है से या द्वारा। अगर किसी चीज के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, वहां पे से या द्वारा इसका अर्थ होता है प्रयोग। जैसे कोई गाड़ी से जा रहा है, बाय द, वो चीज लिख देंगे जिससे वो गया। दूसरा चीज, अगर किसी के कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है, तो वहां पर भी बाय का प्रयोग किया जाता है, से या द्वारा इसका अर्थ होता है। इसका मतलब होता है साथ। जैसे कोई किसी व्यक्ति के साथ है तो वहां पे विथ लगा सकते हैं, साथ होता है। अथवा किसी चीज से किसी को कुछ कर रहे हैं, कुछ काट रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो वहां पर विथ का प्रयोग, जबकि मीनिंग होता है साथ। एट का मतलब होता है पर या में, दोनों होता है। अब इन मतलब भी में बताया गया, एट मतलब भी में बताया गया है। तो कब हम पर के अर्थ में करेंगे, कब में के अर्थ में करेंगे? तो छोटे स्थानों को दर्शाने के लिए एट का प्रयोग करते हैं में के अर्थ में। छोटे स्थानों को दर्शाने के लिए में के अर्थ में एट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम इलाहाबाद में रहते हैं तो वी लिव एट इलाहाबाद, वी लिव एट इलाहाबाद, हम इलाहाबाद में रहते हैं। अब ये में के अर्थ में हो गया, पर के अर्थ में कहा कैसे करेंगे? जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है, समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर, डोर एट लगाएंगे, दरवाजे पर के ये नहीं आने अपान लगा दे, ये नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे उसके ऊपर नहीं है। दरवाजे पर का मतलब होता है दरवाजे के बगल में कोई दरवाजे के ऊपर नहीं खड़ा होता, इसलिए आए पर के अर्थ और में के अर्थ में होता है। बाकी ये टू दिया है, को या तक होता है, इसका मतलब स्थान को दर्शाने के लिए किया जाता है। ऐलान मतलब होता है के साथ या के बगल में, तो से होकर के या के साथ इसका अर्थ होता है। राउंड दिया है, गोल होता है, इसका अर्थ आप मतलब काटी के, तो काटी के अर्थ में इसका आपका मतलब होता है बाद में। जैसे बिहाइंड है वो बाद है, तो बाद के अर्थ में या उसके बाद या बाद के ही अर्थ में कहने का सही है। तो आप बाद के अर्थ में आफ्टर का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो हमारा कंजंक्शन का भी काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है, तो वो वाक्य के ऊपर डिपेंड है। जैसे ये है, ये हमारा कभी कभी कंजंक्शन का काम करता है। कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो एडवर्ब का काम करते हैं, तो ये वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है, वो एडवर्ब का काम कर रहा है या फिर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। यहाँ पे बिफोर दिया है, हालांकि बिफोर एक ही बार लिखा गया है, बिफोर पहले, ये आफ्टर है, ये पहले प्रीपोजिशन, ये हमारा कंजंक्शन का दोनों काम कर सकता है, वाक्य के ऊपर डिपेंड है। बिटवीन दिया है, इसको पहले ही बताया गया। अब देखें कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो एडवर्ब का काम करते हैं। जैसे हम यहां पर लिखेंगे एडवर्ब, कैसे वो एडवर्ब का काम कर रहे हैं।
यहां पर हमने 2 वाक्य लिखा हुआ है, यहां पर हमने 2 वाक्य लिखा हुआ है, इन इसमें भी है, इन इसमें भी है। अब देखें वहां पे इन कौन सा काम कर रहा है, यहाँ पे इन कौन सा काम कर रहा है। तो ये देखें ये नाउन है, नाउन के पहले यूज हुआ है, तो जब नाउन के पहले यूज होगा तो वो होगा प्रीपोजिशन। और यहाँ पे किसी के पहले यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे नाउन के पहले यूज होकर के वो संबंध दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ किसी के पहले यूज नहीं हुआ है। और दूसरा चीज ये स्थान को, ये प्लेस को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे इन एडवर्ब हो गया, स्थान को दर्शा रहा है। वैसे भी एडवर्ब जब आपको बताया गया था तो उसमें बताया गया था एडवर्ब कैसे जानेंगे, अगर वो प्लेस को, रीजन को, क्वांटिटी को, क्वालिटी को, टाइम को, इन सभी चीजों को वो दर्शाता है तो वो हमारा एडवर्ब होता है। ये एडवर्ब वाले चैप्टर में बताया गया। तो ये अंतर है एक प्रीपोजिशन और एडवर्ब में, ये आप लोग देख लीजिए एग्जाम्पल में। तो ये सभी प्रीपोजिशन थे। तो जैसे प्रीपोजिशन होंगे, जिस अर्थ में होंगे, उसी के अनुसार हम उनका प्रयोग करेंगे। ये द प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।